चलिए आज हम देखेंगे बाबू, हमने इसके पहले बताया था कि किस कंडीशन में हमारे जो फलन दिए जाएंगे वो उच्चतम होंगे और किस कंडीशन में निम्नतम होंगे। ठीक है, और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ने का काम हम लोग किए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के प्रश्न। जो हमारे जो प्रश्नावली में प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस टाइप के प्रश्न हैं। यहाँ पर हमने प्रश्नावली 6.3 को नोट कर दिया और इनमें पहले में 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न के 4 पार्ट दिए गए हैं और उनमें पूछ रहा है कि जो फलन दिए गए हैं तो निम्न फलनों के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। यानी कब वो उच्चतम है कब न्यूनतम है, यानी न्यूनतम मान कितना है उच्चतम मान कितना है। ठीक है, इनको हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहीं पर नोट करते हैं, यहाँ से क्रम से नोट करते जाएंगे, आप क्रम से नोट करते रहेंगे। ठीक है, पहला कह रहा है बाबू, पहले का जैसे पहला है एफ एक्स इक्वल टू 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3। इनका हमको क्या करना होगा, आकलन करना होगा। हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी फलन का आपको मान निकालना हो उच्चतम और न्यूनतम, तो फर्स्ट राउंड में अगर मान लो ऐसे दिया है आपको, तो इनका हम एक राउंड आकलन करेंगे, उसके बाद इनको 0 से इक्वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यह ग्रेटर देन है कि लेस देन है, उसके बाद उस वैल्यू को उठाकर एफ डबल डैश एक्स में पुट करते हैं तो मान हमको प्राप्त होता है। ये प्रोसेस आपको बताया गया था। ठीक है, तो चलिए इनका आकलन करते हैं। आकलन करने का यहाँ पर देखो a - b के होल वर्ग स्क्वायर का टाइप का ये बन गया है ना। या तो इसको खोल लीजिए या तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर खोल देते हैं तो भी ठीक है। देखो यहाँ पर खोल कर दिखा देते हैं। जैसे a - b का होल वर्ग है यानी 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 होगा ना, और अंत में प्लस 3 है तो ऐसे रहेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू इनका 4x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4x प्लस 3 ऐसे नोट कर लिया गया। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इनको खोल रहे हैं, अभी नहीं खोले होते तो भी कोई बात नहीं था। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x और इनको इनके साथ प्लस 4 ऐसे हो गए ना। अब चलो इनका आकलन करते हैं एक राउंड। तो फर्स्ट राउंड अगर आकलन करते हो तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, यह इनसे गुणा करेगा ना तो हो जाएगा 8x और माइनस 4, इनका 0 हो गया बाबू। ठीक है, इनका 0 हो जाएगा। तो चलिए एक राउंड, यानी हमने कहा था जो फर्स्ट स्टेप हमारा था, फर्स्ट स्टेप हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप कहता है कि उनकी वैल्यू को 0 से इक्वेट कर दो, 0 कर दो। तो जब हम कहेंगे कि एफ डैश एक्स 0 रखने पर जब इनकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है, तो देखो इनके जब पर 0 रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, यानी 8x - 4 इक्वल टू ऐसे 0 बन गए। मान लो इनका 0 किए तो इतना बराबर 0 होगा ना, तो ऐसे हो गया। तो 8x इक्वल टू कितना हो गया बाबू 4, तो कितना हो रहा है 8 और 8 इक्वल टू 4/8। x की वैल्यू 1/2 मिल गया, x की वैल्यू 1/2 मिल गया। तो 1/2 मिल गया। तो अब तो देखो मतलब ये हम डिफाइन नहीं कर पाए कि इस पर मान उच्चतम है कि न्यूनतम है। ये थोड़ा हमको पता चला कि इस बिंदु पर उच्चतम है कि न्यूनतम है, केवल हमको अभी बिंदु मिला है। हमने बताया था इसके पहले कि उच्चतम यानी स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय उच्चतम यानी बिंदु की बात हो रही थी। तो अभी तो हमको बिंदु मिला, अब इसको उठाकर हम किस में रखेंगे। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन मिला है और लेस देन मिला है ना, तो यह ग्रेटर देन मिले हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इस पर डबल डैश में रखेंगे इसका मान द्वितीय में, और उसमें देखेंगे कि ये निगेटिव देते हैं कि पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, निगेटिव देते हैं कि पॉजिटिव देते हैं। तो चलो एफ डबल डैश निकाल लो। तो एफ मतलब इनका दोबारा आकलन करो। तो इनका जब दोबारा आकलन करेंगे तो 8x का आकलन केवल हो गया 8 और इनका तो 0 हो गया। तो ये इसमें तो अब x के मान रखने का तो जगह ये नहीं आया जी, x तो हम रख ही नहीं सकते हैं।
और ये खुदे पॉजिटिव दे दिया। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, दोबारा अवकलन किए तो इससे साबित हो गया कि ये क्या है, उच्चतम है। पॉजिटिव है तो उच्चतम न होगा। तो हम कहेंगे अतः x बराबर 1/2 पर क्या है, उच्चतम है, उच्चतम है। लेकिन उच्चतम मान क्या है ये ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे x बराबर 1/2 जो हमारा फलन है एफ एक्स में रखने पर। अब x का जो वैल्यू मिला है हमको, तो यह काम करके पता चल गया कि मान उच्चतम मिलेंगे, क्योंकि ये उच्चतम बिंदु है। तो इनको उठाकर हम अपने जो फलन मिला है उसमें रख लेते हैं और देखें कि हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो जब हम फलन में रखेंगे f 1/2 इक्वल टू, देखो यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर रखेंगे ब्रैकेट में 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। हाँ, तो कितना हो गया बाबू, 2 से 2 कट जाएगा और 1 में 1 घटेगा तो 0 हो गया। तो बचा क्या, बचा क्या जी, 3 बच गया। तो उच्चतम मान मिल गया बाबू हमको, उच्चतम मान मिल गया। उच्चतम मान क्या मिल गया, उच्चतम मान 3। ठीक है, उच्चतम मान 3 मिल गया। सिंपल, यही काम करना था आपको। ठीक है, चलो एक और बता देते हैं। जैसे दूसरे को देखिए, दूसरे की अगर बात करें, कोई पहले का दूसरा कह रहा है, पहले का दूसरा 9x² प्लस 12x प्लस 2, 9x² प्लस 12x प्लस 2 यानी f(x) की वैल्यू है, f(x) की वैल्यू है ये। तो इनका एक राउंड क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करते हैं। तो ये आ गया, क्या हुआ, नहीं इसका केवल उच्चतम मान दे रहा है। ये कोई जरूर नहीं है कि सबका 2 मान मिलेंगे। वही तो वहाँ पे या रहेगा और की जगह पर यहाँ पर तो कोई बात नहीं। यानी अगर यहाँ पर या है तो या लिखिए। अगर इस यहाँ पर जो x की वैल्यू हमको 1 मिली है ना, अगर 2 मिल गया होता तो हम दोनों पर जांच करते। हो सकता है पे एक पर उच्चतम दे दिया होता और एक पर न्यूनतम दे दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमको x का एक ही मान मिला है तो हम एक ही बिंदु पर जांच किए हैं। ठीक है, अगर 2 मान मिलता, 3 मान मिलता तो उतना अधिक से अधिक होते जाते। ठीक है, अब इसमें आओ तो इनका कितना हो रहा है अवकलन, इनका इनसे गुणा करिए 18x और प्लस 12, इनका हो गया 0। ठीक है, इस तरीके से एक राउंड हम लोग क्या कर दिए, अवकलन कर दिए। उसके बाद इनके जो द्वितीय मतलब 0 से इक्वेट करेंगे। देखिए 0 से इक्वेट कर देते हैं बाबू। यहाँ पर आपको बताया है कि f' बराबर 0 रखने पर, तो जब इसमें 0 रखेंगे तो 18x प्लस 12 बराबर 0, तो 18x बराबर -12, तो x बराबर -12 बट्टे में 18। तो x की वैल्यू देखो 6 दूनी 12, 6 3 18। यह देखो जब हमने बताया था कि जो वैल्यू जो मिलेगी पॉजिटिव देगा तो मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। हाँ, न्यूनतम होगा। और जब क्या देते हैं, छोटा देते हैं तो उच्चतम मान होता है। ठीक है, तो मान न्यूनतम होगा, मान न्यूनतम ही होगा। ठीक है, हमने गलत यहाँ नोट कर दिया है। ये मान यहाँ पर लिखना है न्यूनतम होंगे, यानी पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव रहेगा तो न्यूनतम होगा। गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा सा यही केवल हुआ था। ठीक है, निम्नतम, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यानी जब x की वैल्यू ये पॉजिटिव मिली है, यानी जब हमने कैलकुलेट किया इनको रख के, तो देखें कि आपको बताया गया था f' लेस देन 0 तो उच्चतम और f' ग्रेटर देन 0 तो न्यूनतम। ठीक है, तो f' की वैल्यू 0 से बड़ा है इसलिए न्यूनतम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो माइनस मिल गया, ये माइनस में ना आ गए
तो इस पर क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए, इस पर उच्चतम होना चाहिए। अगर यहीं से डिफाइन कर पाते हैं तो द्वितीय अवकलन कर लेंगे। द्वितीय अवकलन करके उसमें रख के देख लो। जब हम द्वितीय अवकलन करेंगे एफ डैश एफ डबल डैश यक्स, तो द्वितीय अवकलन कहाँ है, मतलब यहाँ है। हाँ, तो ये 18 हो गया और ये 0 हो जाएंगे। तो इसमें तो मान हम पुटे नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ भी तो 18 आ गया ना, तो पॉजिटिव ना 18 मिल गए और उसमें मान हम नहीं रख सकते हैं। जब मान नहीं रख सकते हैं तो देखो अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसका भी मान क्या होगा, न्यूनतम होंगे बाबू, मान इसका भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब कहोगे कि सर जी ये तो निगेटिव आ गया, तो उच्चतम होना चाहिए ना, यही ना बताया गया है कि एफ डैश एक्स लेस देन 0, जब 0 से छोटा उच्चतम, 0 से बड़ा न्यूनतम। गुड। लेकिन देखो यहाँ पर ये प्लस था, 0 से बड़ा आया था, तो मान कहा गया है कि न्यूनतम है, लेकिन ये निगेटिव मिला है ना 1/3, तो उच्चतम होना चाहिए ना, लेकिन उच्चतम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम द्वितीय अवकलन में रख के डिफाइन न कर रहे हैं, तो द्वितीय अवकलन का रिजल्ट पॉजिटिव मिला है, समझ आया। तो द्वितीय अवकलन पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे, न्यूनतम होगा। अगर यहाँ पर एक्स रहा होता, मान लो सपोज है, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो गुणा करते हैं तो निगेटिव रिजल्ट देता, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि यह क्या है, उच्चतम हो जाते हैं। बट ये प्लस में दिया है, तो प्लस में है इसलिए मान न्यूनतम होंगे। ठीक है, तो ये बिंदु कैसा है, न्यूनतम बिंदु है, न्यूनतम बिंदु है। ठीक है, तो न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। देखो न्यूनतम बिंदु बिंदु कह सकते हैं, बिंदु -1/3 है। अब न्यूनतम मान की बात होगी, न्यूनतम मान। ठीक है, तो एफ एक्स जो हमारा होता है ना बाबू, जैसे 9x² + 12x + 2 है, इसी में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। न्यूनतम बिंदु क्या है, -1/3 है, तो इनको इनमें हम पुट कर देते हैं। तो जैसे हम इनमें पुट करेंगे ऐसे, तो 9 और -1/3 का स्क्वायर + 12 × -1/3 और +2। हाँ, तो देखो इनका वर्ग करो, 9 × 1/9 -1/3 का वर्ग। ठीक है, प्लस इनसे 12 4 बार में कट गया। ठीक है, आई माइनस तो -4 + 2, 9 से 9 कट गए, तो बचा क्या 1 -4 + 2। तो देखो 1 और 2 पॉजिटिव है तो 3 और -4, तो यहाँ मिल गया -1। ठीक है, तो न्यूनतम मान क्या मिल गया, दूसरे का क्या मान मिल गया, न्यूनतम मान क्या दिया है, -2। तो देखो इसमें एक -1 कहाँ दे रहा है, पुनः जांच करिए। 6, अच्छा यहाँ 2/9 है जी बाबू, देखो तो 6 दूनी 12 6 3 18, तो यहाँ पर 2 लिखना था, चलो 2 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2, तो यहाँ भी हमको 2 पुट करना है। गुड, तो 2 के वर्ग 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, और यहाँ भी रहेगा। गुड, तो कितना हो गया ये, 4 दूनी, ये हो जाएंगे 8, 4 दूनी 8, ये 4। ठीक है, अब चलो ये 4 और ये हो गए 8। तो देखो 4 2 6, 4 2 6 और -8, तो इसको घटाएंगे तो -2। गुड, वहाँ पर छूट गया था, तो -2 मिल गया हमको मान, क्या मिल गया, -2, न्यूनतम मान मिल गया -2। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप बाकी इन दोनों फलनों का क्या करेंगे, खुद कैलकुलेशन करेंगे, अवकलन करेंगे और उच्चतम मान या न्यूनतम मान जो भी है उनको निकालने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन कब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप को आप याद रखेंगे और क्या मिलना चाहिए तो क्या हम कह सकते हैं, ये बातों को आप रखेंगे तो आपका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।